आज इंडियन पॉलिटी का सबसे टॉप मोस्ट चीज देख रहे हैं, गुलाबो बड़ी मार मार देंगे। हाँ, वही सब नाचती है अकेले। बना हुआ खाना जैसे किरासन तेल एक दूध डाल दो खाना बेकार, वही किरासन तेल तू। देखो हम लोग आरंभ कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। सबसे बड़ी चीज है कि मौलिकता क्या है। मौलिक का मतलब होता है ओरिजिनल, जिसके बगैर तेरा कोई गुजारा नहीं हो सकता। एक आज़ाद राष्ट्र के नागरिकों को क्या क्या राइट चाहिए, जिससे उस देश के तमाम लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारत में के संविधान में मौलिक अधिकार को दिया गया। इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में और 12 से 30 और 32 से 35 के बीच में। तो ये जो मौलिक अधिकार दिया गया, इसके पीछे का सोच जो आ जाता है वो समझ को समझना। यारा एक देश के नागरिक होने के नाते तुमको देश के कोई भी कोने में इत्मीनान से जाके बस सकते हो कि नहीं। मन करता है तुमको देशवरिया रह के बगल में घर ले लो, ये अधिकार होना चाहिए। देखते हो गवर्नमेंट नौकरी निकालती है और रेलवे में वैकेंसी निकाला, पता चलेगा 6 महीना नौकरी कर लिया, फिर 6 महीना के बाद छोड़ दिया। तो यार ये अवसर की समानता है। तुम अपनी प्रतिभा को बांध के नहीं रख सकता कि ग्रुप डी में एंट्री ले लिया तो बॉन्ड है कि आपको नौकरी कर लिया छोड़ना नहीं होगा। यही कारण है कि तुम एसएससी और रेलवे की वैकेंसी को देख लेना। रेलवे का गर्त में चला गया, एसएससी को उठा के देख लो, बड़ी साइकोलॉजिकल अंदाज में वैकेंसी निकालता है। वैकेंसी पीटी के एग्जाम के ठीक 1 महीना पहले फाइनल रिजल्ट देता है। जब फाइनल रिजल्ट देता है तो मतलब जो लड़का मेंस में छट गया वो फिर पीटी में बैठेगा कि नहीं। दूसरी चीज, जिन लड़कों का रैंकिंग खराब आया, चूंकि वो फॉर्म भर चुका है, फिर पास किया हुआ लड़का फिर एग्जाम दे देगा कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे तुमको बढ़िया पद नहीं मिला, फॉर्म रिजल्ट अभी हाथ में आया नहीं है, पीटी का रिजल्ट देने वाला है, पीटी का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होने के 1 महीना पहले फाइनल रिजल्ट दिया। अब तुम ही बदलाओ, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, पद बढ़िया नहीं मिला, फिर एग्जाम दे दोगे कि नहीं। तो पास जो ऑलरेडी किया हुआ लड़का फिर वो पास करेगा कि नहीं। ऐसे एक रोटेशन चलेगा जिसके कारण पद क्या होते रहता है, खाली होते रहता है। पास किया हुआ लड़का ही पास कर करके रहता है। रेलवे में नहीं बोलते हो, रेलवे ग्रुप डी में हुआ, ग्रुप डी में तुम ले लिए हो सिकंदराबाद, फिर वैकेंसी निकला, अभी ले लिया तुम हाजीपुर जो, वहाँ छोड़ के फिर यहाँ आओगे कि नहीं। यही चलता रहता है। ये भी एक गेम है सरकार का कि पद बिना भरे खाली होते रहे और ये चक्र चलता रहे। सरकार वो काइन लगा देती है। एक IITN को तैयार करने में यार लगता है 20 से 30 लाख रुपया एक कैंडिडेट के पीछे सरकार का खर्च होता है। लेकिन पता चला कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, IAS का वैकेंसी निकला, IAS बन करके निकल गया। पढ़ा क्या था वो, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, नौकरी कहाँ कर रहा है, IAS में। तो सुइया दवा या पुल बनाने भूलिए गया ना, तो उसका वो जो पढ़ा वो सरकार के देश के काम में आया क्या। तो तुमको लगेगा कि काहे ने रोक लगा दे। एक आज़ाद राष्ट्र के नागरिक को अपने मनोनुकूल जॉब करने का राइट होना चाहिए, कहीं भी निर्बाध आने जाने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र है भारत में। आज मोदी जी का पुतला दहन कर देता है कि नहीं, क्या हाँ, क्यों? क्योंकि वाक स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक वर्ड में बोल रहा हूँ, मौलिक अधिकार नकारात्मक है, मतलब मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। अगर बना दिया तो वह कानून उस सीमा तक अमान्य होगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा होगा। इस सेंटेंस को हम फिर दोहरा रहे हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, अर्थात मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है तो वह कानून उस सीमा तक अमान्य होगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा होगा।
न्यायालय हाई कोर्ट से लेके मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तुमको तुम्हारी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए खड़ा है पूरी न्यायिक प्रणाली। तो मौलिक अधिकार की मौलिकता यही है कि किसी भी कंडीशन में इसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक तुम लोग बदलाव कभी अनुच्छेद 12 और 13 पढ़े हो क्या? जब भी पढ़ना शुरू किया होगा गौर करना अनुच्छेद 14 से ही आएगा। 13 और 368 में वैसे ही अंतर है जैसे दो ट्रेन को आपस में भिड़ा दो। जरा समझा रहे समझना। अनुच्छेद 368 हम तुम लोगों को पढ़ाएं। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि आप संविधान को बदल सकते हैं। अनुच्छेद 368 यह कहता है कि आप संविधान को बदल सकते हैं, संविधान को बदलने का राइट है आपको, यह अनुच्छेद 368 कहता है। और अनुच्छेद 13 कहता है कि आप मौलिक अधिकार में कोई हेरफेर नहीं कर सकते। अब बदलाव कि अनुच्छेद 13 को माना जाए कि अनुच्छेद 368 को माना जाए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर विभिन्न तरह के वाद हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राय, गोलकनाथ बनाम पंजाब राय, सब उससे रिलेटेड है, समझाएंगे आगे। तो मौलिक अधिकार जो दिया था भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या था 7। मौलिक अधिकारों की संख्या था 7। ध्यान रखोगे 1978 में 1978 में 44वां 44 संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों की संख्या कर दिया 6। सवाल यह है कि हटाया किसको और हटाया क्यों? तो हटाया संपत्ति के अधिकार भी। क्यों? क्योंकि भारत में तुम समाजवाद की बात करते हो, समाजवाद की बात करते हो तो उस स्थिति में इक्विलिटी की बात होनी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि संपत्ति के अधिकार को भी कानूनी अधिकार अर्थात विधिक अधिकार कर दिया। कानून के अनुसार ही आप संपत्ति का अर्जन, उससे ऊपर क्या सरकार टैक्स लेगी नहीं लेगी वो निर्धारित करेगी। तो ध्यान रख लोगे कि मूल अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, मूल संविधान में 7 था। भारत के संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में है। उसमें पहला अधिकार जो आता है वो कहलाएगा समता का अधिकार, और समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक एक एक अनुच्छेद खासा इम्पोर्टेंट है और इसका काट भी उतना ही लाजवाब। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून की निगाह में हर कोई एक जैसा होगा, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, कानून की निगाह में हर कोई बराबर होगा, यह कहता है अनुच्छेद 14। लेकिन क्या वाकई विधि के समक्ष समानता है? यार अगर तुम टटोल के देख लो नियम तो विधिक समक्ष समानता का एकदम मोटा मोटी अर्थ निकालो तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति चोरी किया हो या हल चलाने वाला कोई हलवाहा या कोई चरवाहा चोरी किया हो, दोनों को समान सजा मिलना चाहिए, हाँ या ना? ये कहता है अनुच्छेद 14। लेकिन क्या ये है? पता चलेगा कि तुम अगर चोरी किए हो तो पुलिस जो है घरे से एक तो धुआंधार ग्रामर देगा, ग्रामर वाले गाली करो, और सोटते सोटते लाएगा मतलब कूटते कूटते लाएगा आना। लेकिन राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, इज्जत से नहीं लाएगा, उसको एप्लीकेशन देगा। सेवा में सविनय नम्र निवेदन है कि आप पद छोड़िए। आप कहेगा ना हम ना ही छोड़बो तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो क्या ये वाकई विधिक समक्ष समानता है? नहीं है तो क्या है? ये नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। 15 कहता धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, 4 वो चीज बोले हैं हीरो सब। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। धर्म ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, इसके आधार पर भेदभाव। धर्म, मूल वंश कि राजीव गांधी फैमिली का है, ये महात्मा गांधी फैमिली का है, अमिताभ बच्चन फैमिली का है, अगर कुछ खास रिजर्वेशन दिया जाए क्योंकि अमिताभ बच्चन के यहाँ का है, उसके यहाँ ऐश्वर्या राय है, बात समझना, तो उसको कुछ विशेष रियायत होगा कि कहता है संविधान के ना, ये सब 8 पाठ नहीं चलेगा। धर्म, मूल वंश,
जाति, ये ब्राह्मण है, ये चमार है, ये हरिजन है, तो उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। लिंग, कि ये लड़का है, ये लड़की है, वो छक्का है, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं हो। ये संविधान कहता है। आप बतला तो भेदभाव हो किसके आधार पर सकता है? ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, भेदभाव केवल भाषा के आधार पर हो सकता है। यही कारण है कि झारखंड गवर्नमेंट ने खोटा उठा रीजनल भाषा लाया। नहीं तो एक बात बता यार, बिहारी लोग जान लगा देगा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को पास करने में, बुझाता है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग पास करेगा तो रहेगा महाराष्ट्र में, मुंबई में रहेगा, यार एक बम्बई में रहेगा, मौका मिल जाएगा, हीरो हीरोइन के आसपास रहेगा। नहीं बोला तो उसमें है क्या, वहाँ भाषा जोड़ दिया कि आप वहाँ मराठी क्वालिफाई कीजिए, ना होगा नो मनते, ना राचेगी राधा, ना बिहारी मराठी सीख पाएगा, ना मराठा लोग महाराष्ट्र लोग से आयोग पास कर पाएगा। वही जुगाड़ झारखंड गवर्नमेंट लगाएगा। नहीं तो यहाँ झारखंडी है मौका, ये बात पर खींचेगा बहुत कोई, लेकिन बात मानो है मौका, हम झारखंडी है। सब नौकरी करता है बिहार वाला, सब नौकरी करता है यूपी वाला, हरियाणा वाला, तो लगा कि वॉकमैन के कैसे गुजारा हो, तो झारखंड गवर्नमेंट कही कि रीजनल पेपर डाल दो और इसको मेन लीड पेपर में ले आओ, तब कहीं झारखंडी को पास करेगा। ओकरे में भी कचकच चल रहा है। खैर, अनुच्छेद 15 क्या कहा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार, इस साला लिंग के आधार पर भेदभाव देखते हो यार। वोमेंस कॉलेज में एक को लड़का पढ़ता है, तो वहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। वोमेंस वीकनेस क्या होगा? पढ़ाई सिलेबस एक, एग्जाम का डेट एक, ठीक है। तुम एक देख लो, जितना मरे वाला पद है सब होगा ओनली फॉर बॉयज। बात समझ में आ? जितना मरे वाला पद है, ठीक है, बैचलर होना चाहिए और लड़का होना चाहिए, और जितना चहके वाला पद है करेगा ओनली फॉर गर्ल्स। देखते हो एयर होस्टेस, हाँ तुम चुप रहेंगे। एक को एयर होस्ट्रास देखा तो लड़का को चाहकना और मुस्कुराना नहीं आता है, तो क्या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? वोमेंस कॉलेज में इधर इधर ध्यान दो, वोमेंस वर्ड लिखा हुआ है लेकिन प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है। और इस बात की क्या गारंटी बेटा वो नहीं करेगा? अगर वो नहीं किया होता तो नटुनाथ कहाँ से आता? बात समझ? हाँ, तो ध्यान रखना, लिंग के आधार पर क्या, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि लिंग के आधार पर भेदभाव है या नहीं, क्या कहता है संविधान? नेक्स्ट एपिसोड में। तो अनुच्छेद 14 क्या का? विधि के समक्ष समानता, कानून की निगाह में सब बराबर है, लेकिन है क्या? अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव है कि नहीं? बहुत पद ओनली फॉर बॉयज, बहुत पद ओनली फॉर। चला वोमेंस कॉलेज के आसपास खड़ा रहो, पुलिसों डेगाता है और वो सब आदमी रहेगा, वो घूर घूर के देखेगा बेटा केकर पैरम आया है। बात समझ में आ रहा है? लिंग के आधार पर भेदभाव है। अनुच्छेद है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बाद में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16 ये कहता है अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब हो गया साफ शब्दों में कि भारत का हर नागरिक जो भी वैकेंसी होगा उसमें भरेगा। देखते हो कभी कभी निकालता है 4 पद के लिए, 5 पद के लिए निकालता है या नहीं, तो उसमें क्या होता है? उसमें अनुच्छेद 16 है जो तुमने देखते हो ना, इसमें फॉर्म भरे तो इसमें विज्ञापन संख्या क्या है? विज्ञापन संख्या, विज्ञापन संख्या आर्टिकल 16 है। वही बिना विज्ञापन के किसी का बहाली हो जाता है, गवर्नमेंट पूछती है, आगे समझाएंगे भी कि तुम किस हैसियत से इस पद पर हो, तो नहीं कहेगा कि बाबूजी के दोस्त मंत्री थे तो पैरवी से हो गया, तुरंत नौकरी चल जाएगी। यही कारण है कभी कभी सुनता होगा 10 साल से नौकरी में था, नौकरी गया खत्म हो, वहाँ आर्टिकल 16 नहीं है। आर्टिकल 16 में कहता है अवसर की समानता, लेकिन अवसर की समानता जो धजी उड़ा, इसी अवसर की समानता के आधार पर रिजर्वेशन देता है SC ST OBC। ये अनुच्छेद 16 का खुला उल्लंघन है या नहीं? SC ST OBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दामाद है ना, बोलता है यस सर दामाद है। तो बदला ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है या नहीं?
अनुच्छेद 17 ये ओरिजिनल है। 17 में कहता है छुआछूत की समाप्ति। हालांकि आज तक ऑफिशियली समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कानूनी रूप से एक सकारात्मक पहलू को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया कि छुआछूत को समाप्त किया जाए। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंग, मतलब सरकार अपनी ओर से किसी को भी किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं देगी। लेकिन मतलब भारत रत्न मिलता है कि नहीं? भारत रत्न मिलता है कि नहीं? तो बेटा भारत रत्न हो गया और हमने भारत के कोयला हो गए हैं। एक आता परमवीर चक्र, बाकी सब लड़ा परमवीर चक्र नहीं है, वीरतापूर्वक नहीं लड़ा है। पद्म भूषण पद्म विभूषण क्या ही आर्टिकल 18 का उल्लंघन है या नहीं? क्या वाकई उल्लंघन है या इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है? इसकी चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में करें। अभी तुमको रटना है अनुच्छेद 14 में हो गया विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष? 15 में हो गया धर्म मूलवंश। जाति लिंग इतना लंबा चौड़ी छोड़ रही है, धर्म मूलवंश के आधार पर अपने नहीं पकड़ लेगा, दिमाग में नहीं बैठा लेगा कि खाली भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 हो गया अवसर की समानता, 17 में हो गया छुआछूत, 18 में हो गया उपाधि। लेकिन भारत के संविधान पर ही आरोप लगता है कि भारत के संविधान ने भारतीयों को जो अधिकार दिया, एक हाथ से दूसरे अधिकार से अधिकार लिया भी है। तो ये दिया और लिया का क्या कहानी है, इसको चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। और सुन लो, लाइक नहीं करना, डिसलाइक जरूर कर देना, और अगर तुम खेत नहीं जोतेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो नहीं करना। जय हिंद।